हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके। तो इसमें आपका पीआरटी और 6 का जो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। हालांकि आपकी पीसीटी और टीजीटी का रह गया है, वो भी आपका देखने को मिल जाएगा। रोस्टर अभी तैयार नहीं हुई है जीएडी की तरफ से, तो रोस्टर तैयार होते टीजीटी पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद ही आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा, फिर समय नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि अब तक बहुत बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार नहीं किए होंगे, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि उन जो रिजल्ट है टीजीटी पीजीटी का, उसमें अभी टाइम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहे होंगे, बहुत सारे हैं अभी तक जो है नहीं किया है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लीज़ उसे तैयार कर लीजिए, अब टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा है। और इससे ये रहेगा अगर अभी आपने तैयार कर लिया तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, ठीक है, टाइम रहते। तो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे टीआरई 3 के लिए, जिनका रिजल्ट हो चुका है, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, सभी के लिए ये रहने वाला है, ठीक है। 1 to 5 से लेके 11 to 12 सभी का रहने वाला है। तो टीआरई में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, और जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और लगभग 18 से 19 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। तो टाइम रहते इसको बना लीजिए, और सबके 2-2 सेट करने हैं। बाकी 2 सेट करके फाइल में एक जो ट्रांसपेरेंट वाली फाइल आती है, उस ट्रांसपेरेंट वाली फाइल में आपको सेट बना के 2 सेट बना के उसमें रख लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप अलग सेट जो है 2-3 अपना प्रिंट करके उसको अलग से रख लीजिएगा। बाई चांस आपके कोई ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपने देखा होगा एडमिट कार्ड जब आप बायोमेट्रिक करवाने गए थे, स्टिकर लगाते हैं उस पर, ठीक है ना। वो स्टिकर वाली एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। बाई चांस अगर किसी के पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। वो अपना जो बिना स्टिकर का पहले से अगर कोई फोटो कॉपी रखी हुई है तो वो एडमिट कार्ड रख लें। इससे ये पता करेंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और दूसरी बात, एडमिट कार्ड आपका हो गया, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड के अलावा अगर कुछ कैंडिडेट्स का कहना होगा कि मैंने पैन कार्ड जो है उस पर अपलोड किया था एप्लीकेशन भरते हुए, तो आप पैन कार्ड भी रखिए और अपना आधार कार्ड भी रखिए। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही रखेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आधार कार्ड रखिए, दोनों रखिए, ठीक है ना। बाई चांस आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पैन कार्ड जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो है ही, इसके अलावा अन्य भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और भी हैं जो भी हैं, तो आप है तो रखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप रखे रहिए अपने पास। दूसरी बात अगर बात करें, फिर आपका आता है आपके स्कूल का यानी हाई स्कूल का जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है हाई स्कूल का, वो आप रखेंगे ओरिजिनल, और उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए 2-2, ठीक है, ये रखेंगे। दूसरी बात, इंटर की इंटर की भी जो है आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसकी भी 2 कॉपी रखिएगा। इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही आपके ओरिजिनल होंगे और फोटोकॉपी भी होंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो है स्नातक की मार्कशीट यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने किया ग्रेजुएशन में, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री या फिर डिग्री होती है आपकी, ठीक है। ये दोनों ही आपके पास, अगर दोनों हैं तो दोनों रखिए, अगर एक है तो आप एक ही रख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपने एप्लीकेशन भरते समय जो फॉर्म आता है, फॉर्म भरते समय आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, मेन वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, अगर उसमें से कोई मिस होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप सारा जुटा लीजिए, ठीक है।
और दूसरी बात करें, हमने हाई स्कूल का, इंटर का और स्नातक यानी ग्रेजुएशन की बात कर ली। अब बात आती है आपका 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे आपने डीएलएड किया हो, ठीक है ना, बीटीसी जिसे आप कहते हैं। तो आपका 2 साल वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है, और आपका मार्कशीट। कहीं कहीं पे ये 4 सेमेस्टर में होता है, ठीक है, आपका डीएलएड। तो अगर 4 सेमेस्टर में है तो आप चारों सेमेस्टर का भी रखेंगे, ठीक है ना, उसको रखेंगे, ये नहीं कि आप रख के चले जाएं घर पे, तो उसे भी साथ में रखेंगे, और ओरिजिनल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फाइनल है तो फाइनल भी रखेंगे, और जैसे कि आपका आप जानते हैं सेमेस्टर वाइज होता है बहुत लोगों का, मेरा तो सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर वाइज भी रखेंगे, ठीक है ना। फिर आपका आता है सीटेट, और आपका जो बिहार का टेट दिया हुआ है, या फिर एस्टेट। एस्टेट उनके लिए होता है जो 9 to 10th और जो है 11 to 12th के लिए करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी है, हालांकि रिजल्ट नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्यूमेंट्स उनके लिए अलग से होगा, यही डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एस्टेट का और बीटेट या फिर सीटेट, ठीक है ना, इसमें से आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और सीटेट आपका जो है डिजी लॉकर का मान्य होगा, ठीक है, डिजी लॉकर का ही मान्य होगा। इसके पहले जो है जो 2024 में जनवरी को जो पेपर हुआ था, और जब ये वाला टीआरई 3 का फॉर्म भरा गया था, उस टाइम पे हमने क्या किया था, रोल नंबर डाला था, ठीक है, नेट वाला हम लोगों ने डाला था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप डिजी लॉकर का मार्क्स जो आपका सर्टिफिकेट है सीटेट का वो डाउनलोड कर लेंगे, उससे भी रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये रिजल्ट आ जाएगा पीजीटी और टीजीटी का, पीजीटी और टीजीटी का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वाटर मार्क, आपका जो डॉक्यूमेंट्स था वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए आपके ही पोर्टल पे, ठीक है ना, आपके ही पोर्टल पे मिलेगा। बस नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी दे देगी कि आप अपने पोर्टल पे जाएं, लॉगिन करें आईडी पासवर्ड डाल के, उसके बाद आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें। जब डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे उस पे बीपीएससी का वाटर मार्क होता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लगा है तो आप उसकी शिकायत आप तुरंत ही करें, ठीक है ना, और वाटर मार्क होना चाहिए, ठीक है, वाटर मार्क वाला होना चाहिए, वाटर मार्क वाला ही मान्य होगा। और ये आपका जब रिजल्ट सारा आ जाएगा तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो उसकी प्रिंट आउट भी रखनी है आपको, ठीक है ना, वाटर मार्क वाला प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो एप्लीकेशन आपने भरा था, हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं फाइनल, जब आपका सारा फॉर्म भर जाता है उसके बाद हम फाइनल प्रिंट आउट पीडीएफ निकालते हैं, वो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो देखेंगे कि आपने इसमें क्या क्या भरा था, ठीक है, बस अपना मिलाएंगे। तो एप्लीकेशन प्रिंट आउट होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। हमने अभी तक मैंने आपको 10 जो है डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, नहीं, हाँ, ये 10वां डॉक्यूमेंट आपका मैं बता रही हूँ, यानी आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो के लेके, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लिमिटेड मत रखिए, जरूरी नहीं कि आप 6-7 ही रखें, आराम से आप बनवा लीजिए, 30-35 आप फोटो अपना बनवा लीजिए, और कोशिश करिएगा जो आपने अपलोड की थी फोटो वही फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होती है तो भी आप अपनी दूसरी फोटो खिंचवाइए, क्लियर रखिएगा ताकि वो बस मैच करेंगे आपसे, ठीक है। और हालांकि मेन अच्छा यही रहेगा कि आप जो आपने अपलोड किया था वही वाला जो है फोटो रखे, ठीक है ना, उसकी फोटो आप निकलवा सकते हैं, निकलवा लीजिएगा। 10 ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। 11वां है आपका, अब ये बिहार वालों के लिए है मेन, ठीक है। यहाँ तक 10 तक तो मैंने जो बताया ये अदर स्टेट के लिए और बिहार के लिए, दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अब जो बात आती है बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, अगर कोई मतलब ज़रूरत पड़ती है तो वो मांग सकते हैं, बिहार वालों के लिए कह रही हूँ। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र रखिएगा। दूसरा, आरक्षण प्रमाण पत्र, आपको आरक्षण मिल रहा है तो वो आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन पे अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त, ठीक है ना, तभी आरक्षण मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। जनरल से तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, अदर स्टेट से भी नहीं लेंगे, तो जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है
जो जनरल के अलावा अन्य कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिहार वालों के लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश डाला, उत्तर प्रदेश से ही सब कुछ ठीक है, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, निवास वगैरह की जरूरत नहीं है। तो निवास प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है, ये सभी के लिए है। देखिए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है स्पेशली। फिर आपका SBI बैंक में आपका पासबुक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक और या फिर क्रॉस चेक वो मांग सकते हैं। तो देखिए, ये जो अदर्स जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो तो अपना अगर नहीं खुलवाया है तो वो खुलवा सकते हैं, अभी खुलवा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर वो टाइम देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, आप वहाँ पे खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो टाइम लेंगे। और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करें, उनका अगर SBI बैंक का अकाउंट अगर खुल चुका है तो वो उनको क्या करना होगा, अपना अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना होगा, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं खुलवाया है अभी तक तो प्लीज़ मत अभी मत खुलवाइएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वो आपको टाइम देंगे, आप वहाँ पे खुलवाएंगे क्योंकि वहीं का लिया जाएगा, ठीक है ना, वहीं पे आपका अकाउंट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, अगर नहीं खुला है तो आप वहाँ पे जाकर खुलवाएंगे, यहाँ पे नहीं। वरना आप अभी खुलवा लेंगे तो फिर आपको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी। जिसका हो चुका है तो उसको ट्रांसफ़र तो करवाना ही पड़ेगा, और जिसका नहीं हुआ है तो वो जाके अपना वहाँ पे करवा लेगा, ठीक है। ये अदर स्टेट के लिए। और जो वहाँ के लोग हैं वो अपना करवा सकते हैं, ठीक है, जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो क्रॉस चेक मांगता है या फिर आपका पासबुक आपके पास जो है आप वहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा अच्छा, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र भी रखेंगे। ये वहाँ के लिए जो बिहार के हैं, आरक्षण जिसको चाहिए, EWS वाला जो भी आपका है, ठीक है ना। तो ये आय प्रमाण पत्र आप रखेंगे, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको। और एक चीज़ और आपका लास्ट बचा है, सत्यापन प्रपत्र प्रिंट, इसके 2 कॉपी रखेंगे, मूल होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक कॉपी आपने डाउनलोड किया और उसकी फोटो कॉपी करवा ली, फोटो कॉपी नहीं चाहिए, आप 2 डाउनलोड करेंगे, उसकी प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से सत्यापन प्रपत्र प्रिंट आउट अपना निकलवाएंगे और उसके 2 मूल रूप रखेंगे। इसके अलावा आप जो है अलग से भी रख लीजिएगा, क्या पता फॉर्म में कोई गलती हो जाए, हड़बड़ाहट में हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो कम से कम आपके पास ये 17 जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस है, तो उसकी अभी टाइम है आपके पास, जो है इसको इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई मिस्टेक है, नाम में एरर है या माता पिता का जो भी आपका जो भी दिक्कत है, ठीक है ना, उसी आप सही करवा लीजिए। अगर जल्दी से सही हो जाता है तो, या तो फिर आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या होगा, वहाँ पे दिक्कत ना नहीं होगा। हालांकि वो आपको टाइम देंगे एफिडेविट बनवाने का, लेकिन आप अदर स्टेट से तो बहुत ज़्यादा भागना पड़ जाएगा, आएंगे वापस फिर जाएंगे। इससे अच्छा पहले ही आप अपना जो है एफिडेविट तैयार करके रख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत कर सकता है तो एफिडेविट बनवा लेंगे। और अदर जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना एफिडेविट बनवा लेंगे। अगर उनकी मार्कशीट में या फिर कोई भी सर्टिफिकेट में कोई भी दिक्कत आती है तो अपना तैयार करके रखिए। और ये सारी चीज़ें 2-2 सेट आपका होना चाहिए, सारी 2-2 सेट होने चाहिए। और ये दोनों जो आपका ट्रांसपेरेंट वाला जो आपका जो फाइल आता है, उस ट्रांसपेरेंट वाली फाइल में आप रखेंगे, वहाँ पे उसमें ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो वो खरीद लीजिएगा, उसमें रख लीजिएगा सारी चीज़ें। बाकी आप अलग से इसकी फोटोकॉपियाँ भी रखिएगा ताकि आपको काम आए, ठीक है ना। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और जिनका हो चुका है मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगी, ठीक है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लोग जो है क्या कहते हैं इसमें TRE 3 में सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे PRT का हो चाहे 6 to 8 का हो। और PGT TCT का भी जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, आप चिंतित ना हो, जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें भी वेट है कि जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके बाद सारी चीज़ें अपना टाइमली जो है
प्रोसेस हो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपका आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, हेल्पफुल हुआ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई और भी डाउट है, अगर और किसी चीज़ पे आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 के लिए से रिलेटेड या टीआरई 4 से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपका आता है आप तक सीधा पहुंचा सकूं। और सारी चीज़ें आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उसके लिए भी, टीआरई 4 के लिए मैं जीएस की क्लास लेती हूँ डेली, आपका प्रीवियस ईयर जो कि हाई लेवल का भी होता है उसमें और लो लेवल का भी होता है, यानी आपका उसमें सारे के सारे होते हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर आपको करना है तो आप 9 बजे रात में डेली जुड़ जाया करें टीचिंग संस्था से, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और उसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें जो आपका टीआरई 3 या टीआरई 4 को नोटिफिकेशन को लेके है, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट को लेके है, इन सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आपसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो सके, ठीक है। तो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।